श्री अरुण सिंह जी। मैं आदिवासी भाई बहन के लिए सड़क संपर्क मार्ग का विषय उठाना चाहता हूं। सामान्य रूप से यह लोग जो है वन क्षेत्र और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके आसपास रहते हैं सर, और सड़क मार्ग नहीं होने से जहां एक तरफ सरकार की सारी योजनाओं का लाभ उनको मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। शिक्षा का हो, अस्पताल उनको आने जाने की सुविधा हो, अगर सड़क मार्ग ही बीच में रुक जाता है तो किस प्रकार से वो सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। तो इसके लिए बहुत समस्या और दिक्कत आ रही है। उदाहरण के रूप में बताना चाहूँगा सर, मिर्जापुर क्षेत्र में सर 7 सड़कें ऐसी हैं जो कोई 2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर, एक मतवार न्याय पंचायत है सर, कई वर्षों से सड़क बीच की बनी नहीं। कस्बे से वहां तक वन क्षेत्र तक तो सड़क बनी, फिर उसके बाद 7 किलोमीटर की सड़क रुक गई, फिर उसके बाद आगे सड़क बनी है। उस सड़क मार्ग से जाते हैं तो कई तो प्रसव मृत्यु भी उसके दौरान हो चुकी है सर। लेकिन यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर्ड है, उसका नियम ऐसा है कि उतनी जमीन पहले सरकार उतनी जमीन एक आवंटित करे, उसके बाद उसका इम्पैक्ट असेसमेंट कराए। तो यह बहुत जटिल प्रक्रिया है सर। मेरा सरकार से यह आग्रह है सर कि ऐसी सड़कें जो संपर्क मार्ग छोटी छोटी सड़कें हैं जहां पे कोई वृक्ष पेड़ भी नहीं कटना है, इन सड़कों का एक बार सर्वेक्षण करा ले और क्या नियम में बदलाव लाया जा सकता है, क्योंकि बड़ी बड़ी सड़कें तो ढंग से बन जाती है। ये छोटी छोटी संपर्क मार्ग जमीनी स्तर पर जाइए तो वो देखने को मिलता है कि वन विभाग उस सड़क को रोक देता है, और रोकने के कारण 1.5 से 2 फीट गड्ढा। अगर 1 किलोमीटर भी सड़क रुक गई और गड्ढे 1 से 2 फीट के हैं तो आदमी उससे जाएगा कैसे। तो यह बहुत बड़ी समस्या है सर। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से ऐसा निवेदन करूंगा, जो इस संबंध के मंत्री जी हमारे वन विभाग के, कि ऐसी सभी सड़कों का एक बार सर्वे कराएं जो छोटी छोटी सड़कें हैं, और उनकी जो समस्या का निवारण करने के लिए अगर कोई नीति में परिवर्तन करना हो तो वह भी करें। दूसरा इसके साथ एक मांग है सर कि कई दशक से कोई क्षेत्र अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर हो गया तो रहना चाहिए। हम सबका दायित्व है कि जहां पर्यावरण को, वन्य जीव को प्रोटेक्ट करना हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर 2-2, 3-3 किलोमीटर कोई पेड़ नहीं है, जंगली अगर कोई जानवर नहीं है, तो कुछ क्षेत्र को आइडेंटिफाई करके ग्रामीणों के हित को ध्यान में रख करके उस क्षेत्र को डिनोटिफाई करके अगर ऐसी आवश्यकता लगती है तो उनकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए यह काम करना चाहिए। यह मेरा आपसे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना था कि ग्रामीणों की समस्या को ध्यान में रखते हुए, आदिवासियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए, जिससे उनकी मूलभूत सुविधाओं को मिल सके, डॉक्टर वहां पे जा सके, शिक्षा के लिए वो कस्बे में आ सके, इन सुविधाओं का निराकरण। श्रीमान मदन राठौर जी।